प्यारे साथियों नमस्कार। संकल्प कंपटीशन क्लासेस के द सक्सेस स्टोरी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, हमारे मित्र हैं अनुरोध कुमार, ये वर्तमान में आईटीबीपी में कार्यरत हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे भाई जो अपने गांव के पहले फौजी हैं और एक ग्रामीण परिवेश में आपको पता है कि उतने लोग प्रोत्साहित नहीं होते हैं पढ़ाई को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, भाई अपने बारे में कुछ बताइए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुरोध राजपूत और सबसे पहले तो मैं अपनी क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और 2019 में मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ और 2021 में इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन। और क्या बताना है? अब आपने तैयारी कैसे शुरू करी थी और क्या क्या मतलब किसके थ्रू आप गए हैं और उसके लिए आप वही बताइए आप सारी चीज़ें। तो 2021 में हमारा इंटर कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, जिसमें एसएससी जीडी के थ्रू फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा एसएससी जीडी का था नवंबर में। लगभग 3-4 महीने ही तैयारी हो पाई थी, बाकी ऑफलाइन से ही मतलब फाइनल मेरिट से आउट हो गया मैं। मेडिकल, फिजिकल और पेपर सारा कुछ क्वालिफाई करके फाइनल मेरिट से 2 नंबर से आउट हो गया। उसके बाद 2022 तक तो यही प्रोसेस चलता रहा। 2023 में दूसरी वैकेंसी आई एसएससी जीडी की, तो उसमें फिर क्वालिफाई हो गया पूरा। उसमें आईटीबीपी की पोस्ट मिली और आईटीबीपी में अभी सब ठीक ठाक ही चला हुआ बाकी। ठीक है, तो जैसा आपने बताया कि आपने जो तैयारी करी थी वो ऑफलाइन करी थी, लेकिन वर्तमान में क्या है कि जब से सोशल मीडिया आ गया है और ये एडटेक कंपनी जिससे आई हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन तैयारी करने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो जैसे आपने ऑफलाइन करी, तो उसे अगर ऑफलाइन सुविधाएँ हैं तो करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरा मानना ऐसा है कि जैसे जो हाल ही में इंटरमीडिएट क्वालिफाई करता है, अगर उसका मतलब पकड़ नहीं है कंपटीशन को लेके, तो उसको पहले 3-4-5 महीने ऑफलाइन ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, उसको टच में आ जाएगा, वो उसमें पकड़ एक बार बन जाएगी। उसके बाद आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन पढ़िए, आप साइड में पढ़िए, लेकिन ऑफलाइन जाना एक बार जरूरी है, ताकि फेस टू फेस जो हो जाता है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। तो बस यही है कि ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन भी पढ़िए। ऑफलाइन नेचुरली मतलब जाना चाहिए शुरू में, थोड़ा 3-4 महीने जाइए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कंपटीशन क्या है, कैसे तैयारी करनी है, किस चीज़ की कैसे तैयारी करनी है। हालांकि सारे वीडियो मिल जाते हैं यूट्यूब पे, बट ऑफलाइन जाना ज़्यादा उचित है। उससे थोड़ा तुम्हें लाइन मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है, ऐसा है। नहीं, जैसे मान लो ऑनलाइन जो हो गया, तो ऑनलाइन देख रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते कोई चला गया इंस्टाग्राम पे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिसएडवांटेज रहते हैं? जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर ऑफलाइन कर रहा है, तो क्या उसकी संपूर्ण तैयारी ऑफलाइन से ही हो सकती है? जरूर हो सकती है, अगर लगन है, बुक्स हैं काफ़ी हैं, लाइब्रेरी भी आजकल तो ट्रेंड चला हुआ, लेकिन लाइब्रेरी में वो हो नहीं रहा है। बंदे जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, बस वहाँ पे उसका वाईफाई मिल जाता है, तो उसमें रील्स मेरे हिसाब से तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका इंस्टाग्राम पे कोई काम ही नहीं है, फेसबुक पे कोई काम ही नहीं, यूट्यूब चलाओ, पढ़ो, बस अपना आगे बुक्स पढ़ लो। ज़्यादा मन नहीं हो रहा, फ्रेश होना है तो बाहर घूमो, चाय वाय पी लो, क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि रील से कुछ नहीं। पहली बात तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको इंस्टाग्राम रखना ही नहीं चाहिए फ़ोन में, क्योंकि रखोगे तो थोड़ा बहुत तो मन बहकेगा, इतना कंट्रोल बहुत मुश्किल है। रखना ही नहीं चाहिए उसको, मतलब अनइंस्टॉल ही रखो। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप तो हालांकि कुछ काम पड़ सकता है, लेकिन फेसबुक, इंस्टा बिल्कुल अलाउड नहीं करना है। अपने आप को खुद को समझा के रखना है कि इंस्टॉल ही नहीं करके रखना है उसको। बस यही है, बाकी तो सब लगन है। जिसको देखा है, घर पे देख रखा है, जिसने कैसा क्या चल रहा है, तो उसको समझाना क्या ही है, सब मोटिवेट होके यार रखे हैं घर पे। लेकिन बस यही है कि जो सोशल मीडिया है उससे बिल्कुल बचना है, बिल्कुल ही दूर ही रहोगे तो उससे ज़्यादा बेटर, आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। बाकी फिर तो ऐसे बहुत ही लोग हैं घूमने वाले। तो जैसे आईटीबीपी में आपको क्या लगता है कि किसे किसे ये चीज़ें ज्वाइन करनी चाहिए? जैसे लड़कों का मोस्टली रहता है कि एक हम नौकरी ले लेंगे, उसके बाद दूसरी लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पे पहली नौकरी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रखती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति है, जो लड़का है, वो आईटीबीपी ज्वाइन करता है, तो उसे पढ़ने का कितना समय मिल सकता है और आईटीबीपी से आगे जाने के कितने रास्ते होते हैं? देखिए, ऐसा है, आईटीबीपी में क्या है, टाइम तो सब में मिलता है,
और फौज है तो फिर उतना ही टाइम मिलेगा सीमित, लेकिन अगर बंदे में लगन है तो वो कर सकता है। बस ये है कि ट्रेनिंग में थोड़ा एक साल के लिए 11 महीने के लिए छूट जाता है पढ़ाई, तो अगर उसमें भी थोड़ा थोड़ा टच में रहा, बुक्स तो टच में रही तो उसमें छूटता नहीं, तो फिर लगन रहती है उसकी। बाकी आईटीबीपी में क्या मतलब एसएससी जीडी थ्रू जितनी भी सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी सब में उतना ही सेम टाइम है। अब जैसे यूनिट में क्या होता है, ज़्यादा काम रहता है, बाकी पोस्टें में अधिक टाइम मिल जाता है, पढ़ने के लिए मिल जाता है। आप बुक्स ले जाइए, वहाँ तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। बाकी अंदर आईटीबीपी में आप एलयूसी होता है फॉर्म एक, उसको अप्लाई कीजिए, और 2 स्टार मतलब एसआई सीपीओ के थ्रू जो यहाँ से बाहर से जाते हैं उसमें डायरेक्टली एसआई भी भर्ती होते हैं, और बस यही है। बाकी देखिए नहीं, और जैसे मतलब जो स्टाफ होता है, जो आपके सीनियर्स होते हैं आईटीबीपी में, वो उनका कैसा बिहेवियर रहता है? जैसे मान लो अगर कोई लड़का है वो पढ़ना चाह रहा है, तो ये सीनियर्स थोड़ा सपोर्ट करते हैं या उतना सपोर्ट नहीं करते हैं? अब सारे सीनियर्स की तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीनियर्स इतने अच्छे होते हैं कि आपकी ड्यूटी भी चले जाएंगे, मतलब आपकी जगह चले जाएंगे, ठीक है हम चले जाते हैं, आप पढ़ रहे हो तो पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, यहाँ से निकल जाइए। मतलब अब बाकी घर से क्या है कि एक फर्स्ट नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आप तैयारी, अगर मन लग रहा है तो तैयारी करते रहिए, आप सफल हो जाएंगे। दूसरी नौकरी चेंज करना कुछ कठिन काम नहीं है, लेकिन जो नहीं करना चाह रहा है तो उसके लिए तो फिर आप कितना भी कुछ कर लीजिए तो नहीं है फिर। तो आपका क्या सोर्सेस आता है? जैसे मान लो हम लोग अगर सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, जैसे एसएससी जीडी में मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और हिंदी आती है, तो हम लोग एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को मैथ्स तैयार करनी है तो उसे कैसे करनी चाहिए? मैथ्स की तो ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन की सारी तैयारी कर लीजिए, एक बार सारी क्लासेस सारी हर एक चैप्टर की, उसके बाद ऑफलाइन की बुक्स लीजिए और उससे सारी प्रैक्टिस कीजिए। पहले प्रैक्टिस करके आप सेट लगाइए, मॉक लगाइए, सबसे मतलब तैयारी करके आप फिर एक बार अपने को भापिए, देखिए मतलब कहाँ पे हैं आप, कितने पानी में है, कितने मतलब तैयार हुई है। और अगर नहीं है तो मतलब एक बार टीचर भी चेंज कर सकते हैं आप। यूट्यूब पे तो मतलब एक ही टीचर तो है नहीं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट है, कितने एग्जाम्पुल है, RWA है, कितना दुनिया भर का टीचर है, तो उनसे आप अलग अलग प्लेलिस्ट से 2-3 बार भी अगर आपने पढ़ लिया तो उतने में आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैथ में क्या सीन होता है, खासकर लड़कियों का, और चूंकि लड़कों का ऐसा देखा गया है कि शुरुआत से ही मैथ थोड़ी अच्छी रहती है, लेकिन लड़कियों का ये कंसर्न रहता है कि हमारी मैथ अच्छी नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों के पास में ऑफलाइन है सुविधा, तो उन्हें क्या प्रेफर करना चाहिए मैथ और रीजनिंग के लिए? ऑनलाइन जाना चाहिए या ऑफलाइन ही अच्छी तैयारी हो सकती है? लड़कियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ऑफलाइन जरूर देखना चाहिए। ऑनलाइन में क्या है, वो हार जैसी मान लेते हैं जैसे बहुत जल्दी कि 1-2 दिन पढ़ी, और हार लड़के ही नहीं मतलब लड़के भी मान लेते हैं कभी कभी कि 1-2 दिन पढ़ा, नहीं समझ आया, बस छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर मेरे हिसाब से तो क्या करना है मैथ में कि जो आपका चैप्टर पहले से मतलब थोड़ा बहुत आता है उसी को पहले पढ़ना है, ताकि मतलब आपको इंटरेस्ट आ जाए और उसमें एक बार मन लग जाए। एक बार मन लग जाए ना तो आप धीरे धीरे करके हो जाएगा। मोस्टली 3 महीने में तो मैथ कंप्लीट हो जाता है आराम से, अगर पढ़ रहे हो आप ढंग से तो। ठीक है, फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए क्या सीन रहेगा? हिंदी का तो बस याद करने जैसा है, बाकी प्रैक्टिस तो आप मॉक लगा सकते हैं और याद करते रहिए, रटिए मत, मतलब समझिए थोड़ा। आती है सबसे कठिन सब्जेक्ट की बात, जीएस। मोस्टली जो लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन कहते हैं वीडियो देख रहे हैं तब तक तो याद हो रही है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि अगर ऑफलाइन में आपके पास से सुविधाएं हैं तो वहां से जीएस को क्लियर करना चाहिए या ऑनलाइन ही कर सकते हो? क्या सजेशन रहेंगे? जीएस का तो ऐसा है, जीएस तो मोस्टली लोग मिलते हैं 2-4% जिनका अच्छा होता है। हाँ। लेकिन उनका भी क्या है कि ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, तो उनकी ऐसे ही है। मतलब मोस्टली जितना पढ़ सकते हैं आप जीएस को उतना पढ़ें, और ऐसा नहीं है कि हारे मत, छोड़े मत बीच में कि नहीं, और सिस्टम से पढ़ें कि ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें। अब ये नहीं कि तुम सारा कुछ इकट्ठा पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। यूट्यूब पे आते हैं कि अभी आपकी तैयारी कुछ है नहीं जीएस में, और यूट्यूब पे गए और उसमें 20 क्वेश्चन लिखा हुआ, बस 20 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, वो सारे सब्जेक्ट हैं, अब सारा मिक्स हो गया, आपको वो समझ नहीं आया, वो 2-4 क्वेश्चन रटने से आपका कुछ होने वाला भी नहीं है। तो एक बार सारा सब्जेक्ट पढ़िए, पहले ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, सब मतलब इकोनॉमी सारा कुछ पढ़ के फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आप मॉक लगाइए, फिर देखिए कितना आपका आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ऐसा है। तो ये बात हुई। और जैसा अभी आपने कहा कि कोई भी बच्चा है वो यूट्यूब पे ज़्यादा भटक रहा है, कि यूट्यूब पे गए 50 वीडियो 50 टॉप क्वेश्चन है, कर लो हो जाएगा सिलेक्शन। तो ऐसा करना है, मतलब उसको बैच परफॉर्म करना है कि एक बैच ले लो, आराम से शांति से बैठ के उसको पढ़ो, या यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए सेल्फ स्टडी के साथ? क्या करना चाहिए? अगर देखिए यूट्यूब का भी आप सहारा ले रहे हैं तो प्लेलिस्ट का माध्यम लीजिए। अब
ऐसा कोई नहीं है कि 50 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी इतने समझदार होंगे, कंपटीशन पढ़ रहे होंगे, तो 50 क्वेश्चन में कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार आप प्लेलिस्ट पढ़िए, एक बार मन से पूरा कोर्स पढ़िए, उसके बाद ही आप ऐसे प्लेलिस्ट में जाइए 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वाले में। अब ऐसे डायरेक्टली आप 20 क्वेश्चन पढ़ के कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा आपको 6-7 साल लग सकते हैं, तब उसके बाद आपको सफलता मिलेगी, भटक जाएंगे आप। जी, तो ये बताइए, जैसे आप एक ऐसे गांव से आते हैं जहां आप पहले फौजी बने थे, तो घर का क्या रिएक्शन था नौकरी लगने के बाद में, और जो गांव है उनका क्या रिएक्शन था? देखिए ऐसा है, जॉब के बाद तो सबका रिएक्शन अच्छा होता है। गांव वाले भी जो नहीं बोलते वो भी बोलने लग जाते हैं कि आगे चल के कोई काम आएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो सहायता करेगा थोड़ा। अब रिएक्शन घर का तो क्या है कि आप सफल होंगे तो कौन नहीं खुश होगा, सारे जितने मतलब रिश्तेदार, घर, फैमिली, गांव सब खुश होते हैं। कुछ जलने वाले तो अपने जलेंगे ही, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इग्नोर मारना है उनको, बस अपना देखना है, सक्सेस देखनी है, उसका पूरा मजा लेना है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, तो मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेस का मजा ले पाएंगे। अच्छा, जैसे आपने दोनों चीजें देखी हैं, जब आप तैयारी के दौरान थे तो आपने स्ट्रगल का फेज भी देखा है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो तैयारी से पहले भी आपके लिए सेम थे और तैयारी के बाद भी, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो गया तब भी सेम थे? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कठिन परिस्थितियों में कौन आपके साथ रहता है? कठिन परिस्थितियों में तो मुझे तो ये लगता है कि घर वाले ही रहते हैं। बाकी एक मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेहता जी के लड़के हैं, वो मेरे एकदम बेड पार्टनर हैं, साथ में ही हम पढ़े हैं, कन्नौज में पढ़ते थे हम, तो वहीं अजय कुमार नाम है उनका जी। तो हम लोग साथ में पढ़ते हैं, तो वो मतलब साथ में प्रैक्टिस, साथ में वो देखना है कि कौन कितना कर पा रहा है। मॉक में लगाते हैं तो उसमें नंबर भी चेक करने, एक दूसरे का वो देख चेक करना, एक दूसरे से वो सुनना कि कितना क्या हो पा रहा है। तो ऐसा अगर आपको बडी मिल जाता है तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है कि कोई चेक कर रहा है, आपको कितना भांप पा रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो और बेटर है। तो वो एक ऐसा बंदा है कि जो मेरे साथ लगातार लगे रहे। मतलब जैसे आपने कहा कि अगर कोई साथी मिल जाए तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं ज़्यादा, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जो आपके मित्र हैं, ठीक है, जैसे आपने सक्सेस ली है तो आप अपने सक्सेस का क्रेडिट सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट तो सबसे ज़्यादा घर वालों ही को, क्योंकि वो साथ रहते हैं, साथ देते हैं। जैसा होता है कभी कभी कि कोई भी बच्चा अगर सफल नहीं हो पाया है, उसको ज़्यादा टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए, तो उसको गाँव वाले देखना तो कुछ नहीं होता, बस पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन घर वाले ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो ये सोचते हैं उनको कि एक दिन तो ये कुछ करेगा जिससे, तो लास्ट तक तो घर वाले साथ खड़े रहते हैं। तो बस वही लोग हैं, घर वाले, फैमिली। आपने कहा कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, खासकर जो घर वाले तो नहीं देते हैं, लेकिन जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा ताने देते हैं। तो उस फेज से आदमी कैसे मतलब गुजरना है, कैसे उसको हैंडल करना है? बस एक ही वन वर्ड है, इग्नोर मारो और बस अपना काम करो। एक दिन तो फिर सबको दिखाने ही है, तो वही है, बस इग्नोर मारो, कम सुनो, मत सुनो, क्योंकि ज़्यादा आप ध्यान दोगे उनकी बातों पे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो वो ठीक नहीं है ना। तो इग्नोर मारो, अपनी पढ़ाई प्रॉपर करते रहो, एक दिन आप खुद सफल हो जाओगे। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे साथी रहते हैं जो, लेकिन यहीं पे एक दूसरा पॉइंट ये भी आ जाता है कि डिस्ट्रैक्शन भी होता है। बहुत लड़कों की ज़िंदगी में जो हमने देखा है, ऑफलाइन 2 ही डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, या तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर पड़े होंगे, या तो दोस्ती में बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो आपका क्या सजेशन है दोस्त को लेके और इन सब चीज़ों को लेके? अब देखो, फीमेल मेल का ऐसा है कि लड़कियां या लड़के कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर लड़के ही दोस्त है, अगर वो सामने वाला पढ़ने वाला नहीं है, तो वो अगर खेलने वाला है या फिर कुछ और करने वाला है, तो आपका भी उधर ही जाएगा मन। अब जैसे लड़कियां भी है, तो अगर वो नहीं पढ़ने वाले तो आपको फोन में, इंस्टा पे, वीडियो कॉल पे, उस पर भी आपका टाइम जाएगा। अगर दोनों पक्ष पढ़ने वाले हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। बड़ी पेयर आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की, डजंट मैटर, बस आपका अच्छा होना है। दोनों पक्ष एक जैसे होंगे तो और भी मजा आएगा पढ़ने में भी, और जल्दी कामयाबी भी मिलेगी। नहीं, तो क्या आप सजेशन रहेगा कि जैसे मान लो कोई लड़का है तो उसे, चूंकि ऐसा देखा गया है अब कि एक तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे वो मोस्टली समय खराब करने वाले आएंगे, 4 दिन बात करी फिर चले गए, जो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा। गलत टाइम पे आएगा। कहाँ थे हम लोग, लास्ट पॉइंट? हाँ, चलो ये तो बात हुई कि एक अच्छा व्यक्ति आपके साथ में, लेकिन आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम पे क्या सीन है कि लड़का लड़कियों का सीन है, 2 महीने बात करी फिर बिछड़ गए, फिर यहाँ गए। तो
ये माहौल में किसी को क्या सजेस्ट करेंगे आप कि पहली बात तो सफलता से दूर ही रहो इनसे, या कोई अगर ऐसा मिलता है साथी जो वाकई में आपके साथ में कुछ फ्यूचर देख रहा है तो उसके साथ जाना चाहिए, या जो भी करना है वो सफलता के बाद करना है? तो ये भी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी आपकी चल रही है और बीच में अगर कोई आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो उसको मना कर देना चाहिए पहले कि अभी अभी मेरे पास समय नहीं है, या फिर अभी मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, आपको भी समय नहीं दे पाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई अगर फीमेल आपका फ्रेंड बन रहा है कि बिना बात किए रह जाएगा, तो मतलब कुछ भी करेगा तो घंटा 1.5 घंटा तो हो ही जाती है बात आराम से। तो इससे बचना है ना। अगर आपकी तैयारी ठीक चल रही है, रिदम में चल रहा है, तो ऐसा मतलब दोस्त मत बनाइए कि जो आपका टाइम खर्च करे, आपका टाइम स्पेंड करे फालतू का। तो ऐसा इससे बचिए, मतलब मत बनाइए गर्लफ्रेंड वगैरह। जी ठीक है। और ये बताइए, जैसे आर्मी का क्या सीन है कि अब लोग क्या है कि स्टेटस देख लिया, किसी की रील देख ली तो उससे प्रभावित हो गए, तो आप किन लड़कों को सजेस्ट करोगे कि आप लोग प्रॉपर आर्मी में जाने लायक हो? आर्मी मीन्स डिसिप्लिन, आपने उस चीज को बहुत करीब से देखा है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि किन लड़कों को आर्मी की तरफ जाना चाहिए या किन लड़कों को नहीं जाना चाहिए? देखो, आर्मी के लिए तो ऐसा है, अब शहरी लड़के तो जाते नहीं है क्योंकि उनका तो अलग ही बिजनेस रहता है, पिताजी का बिजनेस हुआ या फिर ITI इंजीनियरिंग वगैरह कुछ हुआ। अब गांव देहात के लड़के ही हैं, वो ही मतलब मेहनत करते हैं, आर्मी में जाते हैं। और मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ आपको कि अभी SSC GD का क्या है कि पहले एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद पहले एग्जाम होगा आपका, उसके बाद एक कट ऑफ लगेगी फिजिकल के लिए, फिजिकल आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद एक कट ऑफ लगेगी इसकी मेडिकल के लिए, मेडिकल के बाद आपकी लास्ट फाइनल कट ऑफ लगेगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी वही आर्मी का भी ऐसे ही है। आर्मी में भी पहले आर्मी क्या है पता? आर्मी मीन्स ये है, देखो गांव के लोग क्या समझते हैं, आप किसी भी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मान लो, BSF हो गया, ITBP, असम राइफल, गांव वालों के लिए आप आर्मी में हैं, सही है। आप मतलब अंदर समझते हैं क्या चीजें हैं, लेकिन बाहरी लोग यही है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, जितनी फोर्स लाइन की जॉब्स हैं उसमें किस टाइप के व्यक्ति को जाना चाहिए? फोर्स लाइन में क्या है कि जिसके पास संसाधन कम है तो उसको जरूर जाना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा जैसे लगता है कि नौकरी पाना जैसे सरल भी है और आपके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, उतना आप दौड़ नहीं पा रहे, बुक्स का है, नेट का है, अगर आप नहीं उतना कर पा रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, क्योंकि उसमें आपकी सेल्फ मेहनत चाहिए, थोड़ी रनिंग चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई से काम चल जाता है उसमें। और SSC GD में क्या है, थोड़ी पढ़ाई अभी तो थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड आ गया है उसका, 160 में तो 150 मार्क्स वाले लिए जा रहे हैं, तो अभी तो उसका है। लेकिन आर्मी अग्निवीर का ठीक है, आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सरल भी पड़ेगा, ज्वाइन करिए, अच्छे से रहिए। और मेरा भी क्वेश्चन है, जैसा आपने अभी कहा कि SSC GD का प्रोसेस है, पहले एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगी। तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर आपको सभी स्टेजेस के लिए तैयार हो, जैसे लड़के क्या करते हैं यूजुअली, केवल पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन आपको पता है केवल पढ़ाई से नौकरी नहीं लगने वाली, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे आपको फिजिकल करना है और कैसे मेडिकल, किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है? देखिए, SSC GD के लिए तो क्या है कि सबसे पहले तो पढ़ाई चाहिए, ठीक ठाक पढ़ाई चाहिए। अभी तो उसमें अगर आपकी पढ़ाई ठीक है, आपको लग रहा है कि पेपर ठीक हुआ है, तो रनिंग में कुछ नहीं, अपने आप को फिट रखिए। ऐसा भी नहीं कि बस आप खा रहे हैं और कुछ कर नहीं है, थोड़ा बहुत करिए, थोड़ी बहुत रनिंग कीजिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 5 किलोमीटर कुछ ज़्यादा है, कुछ नहीं ज़्यादा है, बस आपको 1-2 महीने बहुत है आपके लिए, और इतना टाइम आराम से मिलेगा। आपका पेपर हुआ, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा हो जाएगा इसमें, तो अगर हो जाएगा, आपको पता चल गया, तो 1-2 महीने आप रनिंग लगाइए, थोड़ी थोड़ी लगाते रहिए, आपका 2 महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। 5 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं है, बस फिजिकल आपका उसमें फिजिकल में सिर्फ रनिंग ही है, रनिंग करके आप बस फाइनल में मेडिकल होगा। मेडिकल में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मेडिकल के लिए ऐसा कुछ नहीं, फिजिकल टाइट करना है, कुछ भी नहीं। वेट का हो सकता है, हाइट के हिसाब से वेट लेते हैं, वो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि क्या हाइट होनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या वो मतलब वेट चाहिए। बाकी वेट को भी मेंटेन करना है, ऐसा भी नहीं कि आप हाइट आपकी 172 है और आपका वेट 80 kg है, तो ऐसा नहीं, मेंटेन रखना है। 60-50 kg बहुत वेट है, बस उसी में रहिए आराम से, बढ़िया से। जी, ये तो बात हुई। जैसे आपने देखा बहुत सारे लड़के हैं कि फाइनल मेरिट से आउट होते हैं, जैसे आपने भी बताया कि पहली बार आपका हुआ था, फिर फाइनल मेरिट से आउट हुए, तो वो एकदम से एक अलग सी दुनिया हो जाती है कि पहले आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, सबको पता चलता है, बहुत खुशी की लहर रहती है, लेकिन आपको पता रहता है ना कि अब इसमें फाइनल मेरिट भी लगनी है। तो वो जो फाइनल मेरिट के बाद वाला माहौल था वो कैसा था? देखिए, ऐसा है कि
अब ये तो नहीं कहूँगा कि फाइनल मेरिट से आप आउट हुए उसके बाद आप रोइए गाइए या फिर मतलब उसको इग्नोर तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसे मैंने नवंबर में पेपर दिया था 2021 में, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई हुआ, फिजिकल हुआ, और उसका शायद जून जुलाई में फाइनल का रिजल्ट आया और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद मतलब एक दिन तो ऐसे ही गया मेरा बेकार जैसा, कि अभी तो कैसा लग रहा है, बेकार, बिल्कुल मतलब डार्क जैसा हो जाता है कि अब क्या रह गया है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गांव गली के लड़के होते हैं, वो मतलब आप पेपर क्वालिफाई करेंगे, वो स्टोरी का ट्रेंड रहता है आजकल, स्टोरी लगा देंगे, फिजिकल क्वालिफाई किया उसकी स्टोरी लगा देंगे, एग्जाम क्वालिफाई किया उसकी स्टोरी लगा देंगे। अब लास्ट में आपको अचानक से फेलियर आएगा रिजल्ट आपका, तो आप परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन इतना ज़्यादा भी दुखी नहीं होना है कि जो रिदम चल रहा है पढ़ाई का, क्योंकि उधर होता रहेगा, इधर आपका पढ़ाई भी तो कर रहे हैं ना आप, तो उधर पढ़ाई का रिदम भी नहीं खराब होना चाहिए। एक दिन 2 दिन ठीक है, चलता है, इतना तो रहेगा, नॉर्मली डिसअपॉइंटमेंट है इतना, क्योंकि 1 साल का प्रोसीजर है, अचानक से फेल बोल दे तो आपको दिक्कत तो होगी ही। तो 1 ही 2 दिन बस बहुत है, 2 दिन तक रहिए आप, फिर उसी दोस्तों में घुल मिल जाइए, अपने पढ़िए और तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आप जीवन में और कुछ भी अच्छा करेंगे। और बाकी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए तो ज़रूर बोलिए। उन लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए जो भटक रहे हैं, और क्या क्या करना चाहिए ये थोड़ा सा और बता दीजिए। तो मोटिवेशन क्या है कि बहुत सारी वीडियो है उसमें, मैं क्या ही बोलूँ, बस डिस्ट्रैक्ट से बचिए। अब आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, फ़ोन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन भी अच्छे से पढ़िए, लेकिन गर्लफ्रेंड का चक्कर है, ऑनलाइन गेम्स भी आ गए हैं इतना सारा, तो अभी तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। और इंस्टाग्राम का, मोस्टली इंस्टाग्राम से बचिए, फेसबुक से बचिए, क्योंकि इस पर अगर पता क्या है, रील स्क्रॉल करते 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 आपका 1-1.5 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे मोस्टली बचना है। ऑनलाइन से तो सोशल मीडिया से इतना दूर हो जाइए कि आपको पता भी ना चले, कुछ खबर भी ना रहे। हाँ, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ पढ़िए, बाकी मोटिवेशन क्या है, बस यही मोटिवेशन है, मन से पढ़िए। बहुत अच्छा लगा भाई। यार वो कर दें, कट कर दें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो ऐसे लड़के SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन और क्लैरिटी ज़्यादा मिले। मोटिवेशन से ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।